हमारा जो है वो टॉपिक है। अच्छा, लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज हम किसको कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं सिस्टम ऑफ सिंबल्स को। अब देखें, आप कोई भी लैंग्वेज आप उठाएंगे तो उसमें मखसूस साइन हैं, सिंबल्स हैं, जो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसके कुछ ना कुछ मीनिंग्स भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश के देखें 26 होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, उर्दू के 37 हैं। तो सिस्टम ऑफ सिंबल्स हैविंग मीनिंग्स विच आर उर्दू यूज्ड के फॉर तकरीबन कम्युनिकेशन। 52 हैं सर। जी 52 हैं उर्दू के। 37। मेरे ख्याल में हाँ, 37 है, बाकी जो है 37 ना। वो हैं, और वो बे वगैरह वो भी काउंट किए जाते हैं, बे अच्छा, और मेरे इस ख्याल तरह में जो से ओरिजिनल है जे ना, 57 है वगैरह। सर। मेरे ख्याल मेरा जो नॉलेज है, मेरे ख्याल से वो 37 जो है ना वो ओरिजिनल साउंड्स हैं, ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स हैं। बाकी भे, थे, फे, मेरे ख्याल में ये कम्बिनेशन फिर हो जाता है। मैं चूँकि उर्दू का नहीं हूँ तो मेरी समझ के मुताबिक 37 है। बाकी आप देख लीजिएगा 52 हैं तो लैंग्वेज मतलब सिर्फ 32 हैं या 52, 37 या 52 हैं, मतलब बात करने समझाने का कि वो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, जिनकी एक स्पेसिफिक साउंड और स्पेसिफिक मीनिंग होता है और यही हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। लैंग्वेज एक वहीकल फॉर कम्युनिकेशन होता है, यानी कम्युनिकेशन के लिए जो समझने के चैनल है वो लैंग्वेज होती है हमारे पास। लैंग्वेज के ज़रिए से हम कम्युनिकेट करते हैं। लिंग्विस्टिक इसी की स्टडी को कहा जाता है कि यानी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं। अब जैसे देखें, उर्दू के 37 हैं, इंग्लिश के 26 हैं, तो हर अल्फ़ाबेट की एक स्पेसिफिक साउंड है, इनकी कम्बिनेशन की साउंड्स हैं। ठीक है, तो वो जो स्टडी ऑफ साउंड है ना किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स की, उसको लिंग्विस्टिक कहा जाता है। उसके बाद है फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स में तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। दूसरी चीज़, प्रोड्यूस होने के बाद ये साउंड आगे ट्रांसमिट कैसे होती है। ठीक है, और तीसरी चीज़ इसमें ये हम देखते हैं कि ये आगे सुनी कैसे जाती है। प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ये तीन चीज़ें मेन है इसमें। चौथी चीज़ जो इसके अंदर होती है वो फिर हम नेचर की बात भी करते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है या ये साउंड किस तरह की है, इसकी पिच, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। तो अब फोनेटिक्स में कितनी चीज़ें आ गई? तीन चीज़ें। और लिंग्विस्टिक में सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस फोनेटिक्स पे किया जाता है। ठीक है, अब इसकी तीन आगे ब्रांचेज हैं, वही जो मैंने आपको बताई हैं। आर्टिकुलेशन, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी हमारे जो जैसे टंग है, लिप्स हैं, टंग और लिप्स आर्टिकुलेटर हैं साउंड प्रोडक्शन में। ये मेन आर्टिकुलेटर हैं, ज़बान और लिप्स। अब जैसे देखें, आपके जो वाउल साउंड्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें आपके लिप्स का कोई रोल नहीं है। आप बगैर लिप्स को यूज़ किए आप ये साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर आपने ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जैसे बी है, पी है, एम है, ठीक है, तो इनके लिए जो ये जो जिनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स के लिए आपको टंग और लिप्स दोनों की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो आर्टिकुलेशन किसको कहते हैं? आर्टिकुलेटरी ब्रांच कौन सी है? यानी साउंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, फिर है एक्विस्टिक्स। इसमें वो जो ट्रांसमिशन वाली दूसरी बात हमने की है, ये दो बातें, ट्रांसमिशन, नेचर, तो यानी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किस तरह की है और आगे ट्रांसमिट वो कैसे होती है स्पीकर तक। मैं बोल रहा हूँ, मैं आर्टिकुलेटर हूँ, ठीक है, और मेरी आवाज़ कम है, ज़्यादा है, आप तक जो पहुँच रही है ये एक्विस्टिक के अंदर आएगा। अब आप लोग इसको सुन रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, परसीव से मुराद यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है, और आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेरे वर्ड्स को, तो ये ऑडिटरी है। आर्टिकुलेटरी, एक्विस्टिक्स एंड ऑडिटरी, ये तीन ब्रांचेज हैं फोनेटिक्स की, और फोनेटिक इटसेल्फ ब्रांच है लिंग्विस्टिक की, और ये लिंग्विस्टिक की सबसे पहली ब्रांच है। अब टॉप ब्रांच, अब देखें कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? फोनोलॉजी, ग्रामर, प्रैग्मेटिक्स एंड सिमेंटिक्स, ये चार कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब फोनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न, मीनिंग,
कितनी चीज़ें आ जाती हैं अब इसमें? दो चीज़ें, साउंड का पैटर्न और उसके मीनिंग्स। अच्छा, अब इसके साथ जो अगली चीज़ हमने देखनी है, बोथ विद इन एंड अक्रॉस द लैंग्वेजेस, इट इज स्टडी ऑफ हाउ साउंड इज ऑर्गेनाइज्ड, कि साउंड जो है ना वो कैसे ऑर्गेनाइज हम करते हैं। ठीक है, आप देखें फोनोलॉजी साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, फोनोलॉजी किससे रिलेटेड है? साउंड से रिलेटेड है, साउंड की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो पहली ब्रांच लैंग्वेज डेवलपमेंट की पहला कंपोनेंट वो फोनोलॉजी है, हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड। इसमें कितनी चीज़ें आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में? पैटर्न और मीनिंग, दो चीज़ें आती हैं। अब इसकी आगे जो ब्रांचेज हैं वो 4 ब्रांचेज हैं। उसमें 3 ब्रांचेज हैं, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स और फ्रेनोलॉजी। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो हम पहले कंपोनेंट के अंदर इनका डिफरेंस भी देखेंगे। फोनोलॉजी तो हमने कह दिया कि साउंड के का पैटर्न और उनके मीनिंग। अब हम फोनीम की बात करते हैं। अब फोनीम हम ये कहते हैं वो छोटे से छोटा यूनिट ऑफ वर्ड, या वो छोटे से छोटा वर्ड जो बोला जाता है और उसके कोई ना कोई मीनिंग होते हैं, मीनिंगलेस ना हो, मीनिंगफुल वर्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ स्पोकन लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ स्पोकन प्रोसेस बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ साउंड देयर आर। अब जैसे देखें, वो छोटे से छोटा कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई वर्ड जिसकी साउंड होती है उसको, यानी कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो छोटा सा छोटा यूनिट, वो अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो कोई लेटर हो सकता है, वो कोई वर्ड हो सकता है, छोटे से छोटा जिसकी कोई साउंड होती है उसको हम फोनीम बोलते हैं। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट से छोटी तो कोई चीज़ नहीं है। तो अल्फ़ाबेट इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के 26 वर्ड की टोटल 44 साउंड्स हैं। कितनी जी? टोटल 44 साउंड्स हैं। इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब ये देखें, साउंड्स की बात हो रही है, अल्फ़ाबेट्स की नहीं हो रही। ठीक है, अब इनमें जो वाउल्स हैं, ये 5, ये वाले ए ई आई ओ यू, इनकी 20 साउंड्स हैं इनके लिए, 20 डिफरेंट साउंड, यानी ए ई आई ओ यू के लिए 20 डिफरेंट तरह से हम इनको बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग आ पढ़ते हैं, कुछ ए पढ़ते हैं जैसे। अच्छा, साउंड्स जो, यानी इसमें देखें, जब आप कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस करें और उसमें कोई रुकावट आए, ठीक है, जैसे ए ई आई ओ यू, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं आ रही। अगर कोई रुकावट आएगी तो वो कॉन्सोनेंट होगा, और अगर बगैर किसी रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन के साउंड प्रोड्यूस हो जाती है तो ये वाउल होंगे। अगर नहीं होगी, ठीक है, रुकावट नहीं होगी कोई भी, तो ये वाउल्स होंगे। अगर कोई रुकावट आएगी, जैसे देखें, आप एम बोलते हैं, आप बी बोलते हैं, तो अब इसमें रुकावट है। यानी रुकावट से मुराद ये है कि आपका देखें जो सॉफ्ट पैलेट है ना, तालू ऊपर वाला आपका जबड़ा, और ज़ुबान अगर टच हो रही हैं ये दोनों, तो पहले शायद मैंने लिप्स का बोला है, ज़ुबान और सॉफ्ट पैलेट ऊपर वाला जो जबड़ा तालू, इन दोनों ये दोनों आपस में टच करेंगे किसी भी वर्ड के ऊपर तो वो कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, आप देखें बी की बात करें, ठीक है, बी, सी, डी, ठीक है, तो अगर तो ये दोनों टच कर रही हैं तो ये आपकी जो है वो क्या कहलाती हैं? कॉन्सोनेंट। और अगर नहीं कर रही तो ये फिर आपके वॉल्स होती हैं। तो बस इतने याद रख लें कि वॉल्स जो है ए ई आई ओ यू होते हैं, बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट के ये हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, जो बाकी हमारे पास बचते हैं ना 21 इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स, उनके लिए टोटल 44 साउंड्स हैं, सॉरी 24 साउंड्स हैं। टोटल ये 44 हो जाएंगे, 20 वॉल्स की और 24 कॉन्सोनेंट की साउंड हैं। तो टोटल साउंड्स हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितनी हुई जी? 44 हुई। तो इसी से फिर आगे फोनोलॉजी है। फोनीम्स यानी हमारे पास छोटी सी छोटी साउंड आती है मीनिंगफुल, तो फिर हम क्या करते हैं, उसी को ऑर्गेनाइज कर। अब देखें, हम हमारे पास एक वर्ड है स्कूल। अब देखें, इसमें एस है, सी एच को हमने CH को K पढ़ा है यहाँ पे, OOL। ठीक है, अब देखें इसमें मुख्तलिफ साउंड थी, S था, C था, H था, OO था, L था। अब हर एक की अपनी साउंड है, तो इनको हमने ऑर्गेनाइज किया, SCHOOL, स्कूल। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग। हाँ, ये फोनोलॉजी हो गया। अच्छा, दूसरा है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स जो है, ये ऊपर भी हमने बात की है कि इसका फोकस 3 चीज़ों के ऊपर है।
ठीक है, साउंड की प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड आगे उसको रिसीव करना। एक तीसरी भी इससे मिलती जुलती टर्म है फ्रेनोलॉजी, इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एंड आर फीलिंग द स्कल टू डिटरमिन एन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इसमें एक शख्स अगर कोई लैंग्वेज यूज कर रहा है तो हम ये देखते हैं कि उसकी थिंकिंग क्या होगी, उसके बोलने के अंदाज से हम उसकी थिंकिंग का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये फ्रेनोलॉजी है। अभी हमने कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज में सिर्फ एक की बात की। अब चूँकि अगर हम वो इंग्लिश वाले पैटर्न पे देखें तो सिर्फ एक लेक्चर हमारा फोनोलॉजी पे हो सकता था। तो चूँकि हमने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम्प्रिहेंसिव शॉर्ट वे में चीज़ों को लेके चलना है, तो इसलिए हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में, गैर ज़रूरी डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये टाइटल पिछली स्लाइड पे होना चाहिए था। दूसरा है ग्रामर। अब ग्रामर के दो पार्ट्स होते हैं, एक है मॉर्फोलॉजी और एक है सेंटेक्स। अब मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स को, द स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज मॉर्फीम। अब देखें, फोनीम छोटी सी छोटी साउंड को बोलते हैं, मॉर्फीम छोटे से छोटे वर्ड को जिसका कोई मतलब होता है। ए सबसे छोटा वर्ड है, इसका कोई मतलब है, ठीक है। तो फोनीम, ठीक है, क्या है? छोटी सी छोटी साउंड, और मॉर्फीम छोटे से छोटा मीनिंगफुल वर्ड। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, द स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज मॉर्फीम। याद रखिएगा कि जो है फोनीम फोनेटिक्स से, साउंड से है, मॉर्फीम मीनिंग से है, ठीक है। मॉर्फीम इंक्लूड बेस वर्ड जैसे प्रीफिक्स है सच एज हैट, डॉग, एज वेल एज अफिक्सेस सच एज इज, इट। अब जैसे एंड पे भी ये हम लगाते हैं, किसी भी उस पे क्लासेस हम लगाते हैं, ठीक है। ग्रेजुएटेड तो एंड पे ईडी लग जाता है, स्टार्ट में भी हम लगा लेते हैं, तो ये प्रीफिक्स या सफिक्स आ जाता है। प्रीफिक्स किसी वर्ड से पहले जैसे हम कोई वर्ड लगा देते हैं वो प्रीफिक्स होता है, और किसी वर्ड के एंड पे हम कोई एडिशन करते हैं तो वो सफिक्स या अफिक्स होता है। अच्छा, नॉलेज ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ आवर लैंग्वेज इज क्रिटिकल टू वोकैबुलरी डेवलपमेंट एंड रिफ्लेक्ट्स द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फॉर कम्प्रीहेंशन। तो साफ ज़ाहिर है भाई, कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है मीनिंग्स को। तो जो हमारा नॉलेज है ना मॉर्फोलॉजी का, कि हमने वर्ड्स को कैसे फॉर्मेट करना है, मीनिंगफुल वर्ड को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। यानी हम वर्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए पता हो कि हम इस ये छोटे से छोटा वर्ड है, बड़े से बड़ा वर्ड है, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है। उसके बाद है सेंटेक्स। अब हमें वर्ड बनाना आ गया, तो वर्ड बनाने के बाद हम क्या करते हैं? सेंटेंस बनाने की तरफ आते हैं। ऐसे ही होता है ना, पहले हम वर्ड बनाते हैं, फिर वर्ड्स को मिला के हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेक्स बेसिकली स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है। तो अब ग्रामर हमें ये बताता है कि आपने प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर के जो टेंसेज हैं उनको कैसे उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल वर्ड and their most basic meaningful units are combined to create sentences is known as syntax। ठीक हो गया। अब ये दो चीज़ें हमने कर ली, साउंड कर ली हमने, साउंड के बाद हमने ग्रामर कर लिया जिसमें हमने कहा कि हम वर्ड्स को कैसे फॉर्मेट करेंगे और सेंटेंस क्या कैसे बनाते हैं। उसके बाद आता है मीनिंग। अब हमने मीनिंग्स भी हमें पता हो कि हमने जो सेंटेंस बनाया, वर्ड बनाया, उसके मीनिंग भी हमें आने चाहिए। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का तीसरा कंपोनेंट सिमेंटिक्स है। सिमेंटिक स्टडी ऑफ मीनिंग्स को कहा जाता है। सिमेंटिक से मुराद ये है कि जो भी वर्ड आपके पास मौजूद है उसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग, कम्प्रीहेंशन, ये सारे सिनोनिम है सिमेंटिक्स के। इट इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड वोकैबुलरी, यानी आपकी वोकैबुलरी भी हो सकती है। वोकैबुलरी इसी को कहते हैं, जो लफ्ज़ जिसका मतलब आपको पता होता है तो वही आपकी मेमोरी में रहता है। उसके बाद आता है प्रैग्मेटिक्स। अब हमने भाई साउंड प्रोड्यूस कर ली, ये ए है, ठीक है, फिर हमने उनको वर्ड्स बना लिया, फिर हमने उनको सेंटेंस बना लिया, फिर हमने उनकी मीनिंग्स को समझ लिया। अब है जी प्रैग्मेटिक्स, ये है यूज़, कि आप लैंग्वेज को यूज़ कितना कर सकते हैं। अब ये दो कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज यूज़ होती है। एक ये है कि नेटिव जो लैंग्वेज स्पीकर होते हैं उनका एक अपना स्टाइल है। अब हमारे यहाँ इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हम जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज जैसे हमारी उर्दू है, तो जो जिन ममालिक के अंदर इंग्लिश बोली जाती है
की नेशनल लैंग्वेज है जी, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो वो नेटिव स्पीकर है। अब देखिए हमारा और उनका स्टाइल एक जैसा नहीं हो सकता। हमारा जितना अच्छा भी स्पीकर है ना, वो मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बोल रहा होगा उनको कॉपी करने की, लेकिन जितना भी कोई कम नलायक और कमज़ोर तरीन बंदा है ना, वो दूर से देखे उसको बता सकता है कि भाई ये नॉन नेटिव स्पीकर है। ठीक है, तो अब देखें एक सराइकी बंदा एक पंजाबी या पश्तो बोलेगा तो लहजे का बड़ा फ़र्क होगा। ठीक है, एक बलोची बंदा पश्तो या सिंधी बोलने की कोशिश करेगा तो लहजे का बहुत फ़र्क होगा। तो स्टडी ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज pragmatics refers to the way the members of the speech community achieve their goal using language. Pragmatics is a specialized branch of study focusing on the relationship between natural language and user of that language. Pragmatics focus on conventional implications. Pragmatics focus on inferred meaning perceived by the speaker and the listeners. Inferred से मुराद ये है कि हम किसी, मैं कोई बात कर रहा हूँ ना, जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सारे जो है वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कोई एकेडमी चलाई हुई है जैसे, तो मैं आप सबकी तारीफ़ कर रहा था, तो आप ये समझ लेते हैं, अब हाँ कर तो मैं आपकी तारीफ़ रहा होता हूँ, बट आप समझ लेते हैं कि देखें ये अट्रैक्ट करने के लिए ना हमें सर देखें कैसे हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। वो मैं अपनी ना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था स्टार्ट में 2017 में, 2 साल में रहा, फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया था। अच्छा, मैं ना जो जूनियर थे उनकी एक मीटिंग थी, तो वहाँ पे मुझे एड्रेस करने के लिए मतलब बुलाया गया, मैं गया वहाँ पे। मैंने उनकी ना इतनी तारीफ़ की क्योंकि वो लोग नए थे, अभी उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, तो उनको हमने अपनी एसोसिएशन का पार्ट बनाना था। तो अब मैंने उनको कहा आप सारे कॉम्पिटेंट हैं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की क्रीम है, ये है वो है। अब वो बड़े खुश हुए। उनमें से जो मतलब थोड़े से ज़्यादा समझदार थे ना, उन्होंने कहा देखें हम वाकई हम क्रीम है, वाकई हम टॉपर हैं, वाकई हम कॉम्पिटेंट हैं, तो आए हैं ना इतने लोगों से, 4000 लोगों से हम 20 लोग निकल के आए हैं, तो वाकई अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है। लेकिन इस बंदे ने जो आके हमारी तारीफ, मेरे करीबी थे, वो इसलिए किया कि मेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में ना आके ये एसोसिएशन का पार्ट बन जाए। दैट इज़ इनफर्ड मीनिंग। मैंने तो ये बात नहीं कही उनको कि मैं जो है वो तारीफ़ कर रहा हूँ, इसलिए ना ही मैंने वहाँ बोलते हुए कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया था, बट मैंने सिर्फ उनको मतलब ये है कि मोटिवेट कर लें, उनको एडमायर कर लें, मतलब ये मेरा वे था। तो उन्होंने उससे, कुछ लोगों ने क्या मीनिंग निकाला कि भाई ये बंदा आके यहाँ पे हमारी तारीफ़ कर रहा है, तो इसके पीछे ये बात है। और वाकई ये थी, मतलब ये मैं उनकी तारीफ़ भी दिल से कर रहा था, बट उसके पीछे भी एक रीज़न थी ये कि ये लोग जो है वो हमारी तरफ आ जाए, हमारे साथ मिल जाए। तो इसको कहते हैं इनफर्ड मीनिंग, यानी वो बात जो बताई ना जा रही हो लेकिन उससे आप नतायज अखज़ कर लें, ये इनफर्ड मीनिंग। इसी को प्रैग्मैटिक्स कहा जाता है कि लैंग्वेज को आप उसका प्रैक्टिकल यूज़ सीख लें। ठीक है, इसको प्रैग्मैटिक्स हम कहते हैं। तो ये 4 हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो है डेवलप